बताने वाले हैं केमिस्ट्री का। हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, जो पिछली कक्षा में हम 33 तक ऑब्जेक्टिव करवाए थे। आज 34 से चलते हैं। तो चलते हैं 34 नंबर ऑब्जेक्टिव कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 35 नंबर प्रश्न है, भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि यह हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 39 नंबर प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है, यह ऑक्साइड जल में विलय है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 40 नंबर प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 41 नंबर प्रश्न है, अल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनडीकरण। चलते अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 43 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। चलते अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर प्रश्न है, संक्षारण की क्रिया निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में घटित होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्लस जलवाष्प। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 45 नंबर प्रश्न है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है। तो यह हो जाएगा एयू, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 47 नंबर प्रश्न है, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 48 नंबर प्रश्न है, सोल्डर है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीबी प्लस एसएन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 49 नंबर प्रश्न है, एक मिश्र धातु है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीयू तथा जडैन की। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Fe। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 51 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 52 नंबर प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 53 नंबर प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारकीय। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम, He। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम को रखते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaCl। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 58 नंबर प्रश्न है, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 59 नंबर प्रश्न है,
लौह स्तंभ का भार है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 टन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 62 नंबर प्रश्न है, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 63 नंबर प्रश्न है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांदी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 64 नंबर प्रश्न है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेड पीबी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 65 नंबर प्रश्न है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीजियम। चलते अगले प्रश्न की ओर, लास्ट और आखिरी है इस वीडियो का। तो सर्वाधिक तन्य धातु है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोना।